हेलो दोस्तों, आज हम सेविंग अकाउंट खोलेंगे। तो जो दो पार्ट में रहता है सेविंग अकाउंट, एक पार्ट वन एक पार्ट टू होता है। जिसमें पार्ट वन जो होता है, अगर ज्वाइंट अकाउंट खोलते हैं तो पार्ट वन दो कॉपी लगेगा और पार्ट टू तो सेम ही रहता है। तो यहाँ पे ब्रांच नेम हो गया, यहाँ पे ब्रांच कोड होता है जहाँ पर आप खाता खुलाना चाहते हैं। और ये अकाउंट टाइप है कि नॉर्मल, स्मॉल। स्मॉल में जो होता है ओवरऑल ट्रांजैक्शन जो है 1 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं पर ईयर। माइनर में 10 लाख तक है। जो 10 ईयर बच्चे हैं उसको यूनिफॉर्म जो साइन कर देते हैं उसका माइनर में ओपन करते हैं। तो हम जनरली नॉर्मल में जो है चेकबुक, एटीएम, नेट बैंकिंग हर एक फैसिलिटी मिलता है, तो हम जनरली इसको प्रेफर करते हैं। यहाँ नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ और जो भी रिक्वायर गार्जियन है वो सब डॉक्यूमेंट, ऑक्यूपेशन कोड हुआ, ये रिलीजन हुआ, ये सब देख सकते हैं। हम एनुअल इनकम, आपकी एनुअल इनकम अगर मान के चलिए कि 12,000 पर ईयर पर मंथ है तो साल भर में 1,44,000 जो होता है, तो मिनिमम 1 लाख रुपये हम सिस्टम में पुट करते हैं। तो एनुअल इनकम यहाँ पे हम पुट करते हैं। सोर्स ऑफ इनकम क्या है, रिलीजन हो गया पूरा, यहाँ पान नंबर है। अगर पान कार्ड नहीं है तो फॉर्म 60 जो आता है वो भरना पड़ता है। यहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल आ गया। दूसरा आप देख सकते हो ओबीडी डॉक्यूमेंट है, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट जो 5 हैं, आधार कार्ड, पान कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, तो हम जमा कर सकते हैं। जिसमें जो आइडेंटिटी है आपकी और एड्रेस दोनों होना चाहिए, तो एक डॉक्यूमेंट। यहाँ एड्रेस डिटेल आ गया, करंट एड्रेस जो भी है आपका वो डाल देने का। फिर एड्रेस डिटेल में मेल आईडी सब अगर आप पुटअप करते हैं तो नेट बैंकिंग में आपको मेल आईडी। यहाँ देखिए ऑफिशियली वैलिड में आप करंट एड्रेस में अगर आपका आधार कार्ड में एड्रेस गलत है, पान कार्ड में, तो आप यूटिलिटी बिल भी दे सकते हैं। ये डिक्लेरेशन हो गया। एक फ़ोटो आपको लगेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फ़ोटो है, यहाँ पे यूनिफॉर्म सिग्नेचर है। और ये ऑफिस पर्पस के लिए है कि आपका थ्रेशोल्ड लिमिट जितना थ्रेशोल्ड लिमिट ज़्यादा रहेगा तो उतना कस्टमर के लिए बेनिफिट होता है। क्योंकि अगर थ्रेशोल्ड लिमिट कम होगा तो वो रिस्क कैटेगरी ज़्यादा हो जाएगा। अगर मान के चलिए आपका लेन देन 5 लाख कर रहे हैं और थ्रेशोल्ड लिमिट 50,000 है तो डायरेक्ट हाई रिस्क में आ जाते हैं। हाई रिस्क उससे कस्टमर जो नॉन फेस हुआ, एनआरई हो गए या बुलियन कस्टमर है, वो हाई रिस्क में आता है। जिसका ट्रांजेक्शन पर ईयर जो है 2-3 करोड़ है तो हाई रिस्क में आता है। हाई रिस्क में केवाईसी जो है पर 2 ईयर में देना होता है। मीडियम रिस्क में क्या होता है, जिसका ट्रांजैक्शन 20 लाख से एबव है, 50 लाख, 2 करोड़, तो मीडियम रिस्क में आता है। मीडियम रिस्क में प्रत्येक 8 ईयर मतलब 8 साल में एक बार केवाईसी डॉक्यूमेंट जमा करना अनिवार्य है आरबीआई के अनुसार। लो में 10 ईयर है। लो ईयर मतलब जिसका 20 लाख ट्रांजैक्शन है, कम ट्रांजैक्शन आ रहा है, तो उसका हम लोग है। दूसरा ये देखिए जो पार्ट टू होता है, पार्ट टू जो बैंक पर्पस के लिए होता है, आपको कौन अकाउंट खोलना है। जैसे यहाँ सेविंग अकाउंट है, बीएसबी या स्मॉल अकाउंट हुआ, फिर ये करेंट अकाउंट, फिर डिपॉजिट, ये सब अकाउंट यहाँ पे आपको देख सकते हैं। ये मोड ऑपरेशन में आ गया। मोड ऑपरेशन में यहाँ देख सकते हैं सेल्फ कौन ऑपरेट कर रहा है। अगर ज्वाइंट है तो आइदर और सर्वाइवर। आइदर मतलब कोई भी ऑपरेट कर सकता है। फॉर्मर सर्वाइवर मतलब क्या होता है कि पहला होता है, पहले ऑपरेट करते हैं, फिर बाद में सर्वाइवल। तो एनीवन मतलब कोई भी, अगर 5 को ज्वाइंट अकाउंट है, 5 नाम, 3 नाम, तो एनीवन कर सकता है। यह ज्वाइंटली ऑपरेट होगा, दोनों का सिग्नेचर की रिक्वायर्ड पड़ेगा, तो उसमें होता है ज्वाइंटली, आप देख सकते हैं। तो ये ज्वाइंटली ऑपरेट जनरली हम लोग लॉकर में करते हैं। लॉकर में 2 साइन की ज़रूरत पड़ता है। तो उसमें एटीएम कार्ड में आपको क्या नाम चाहिए, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है नाम, रुपए कार्ड, वीज़ा, चेकबुक चाहिए तो चेकबुक, एसएमएस अलर्ट, मेल आईडी, मोबाइल बैंकिंग, जो भी चाहिए। यहाँ फिर डिपॉजिट आ गया। फिर डिपॉजिट तो सेविंग अकाउंट में नहीं आता है, लेकिन टैक्स गेन स्कीम करना, कुछ जमा करना है तो वो भी यही फॉर्म है। तो इस तरह इसमें भी आप जमा कर सकते हैं। ये मल्टी ऑप्शन एमओडी हुआ। ऑटो स्वीप, ऑटो स्वीप ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपको एडिशनल
मतलब इंटरेस्ट मिलता है। जैसे अभी ये सेविंग में इंटरेस्ट रेट जो है 2.7% है, तो इसमें जनरली 6 से 7% अभी जो एफडी का है, फिक्स डिपॉजिट का, तो इंटरेस्ट रेट मिलता है इसमें। ये ऑटो स्वीप हो जाता है, जैसे आपके अकाउंट की लिमिट जो है 50,000 है, अगर वो उससे ज़्यादा जमा होगा तो ये अकाउंट में चलाता है। एक रिकरिंग डिपॉजिट होता है, पर मंथ जमा कर सकते हैं, वो भी आपके किस अकाउंट से डेबिट करना है, तो डेबिट अकाउंट ये सब है इसमें। फिर इधर नॉमिनेशन डिटेल है। नॉमिनेशन में आपको DA1 फॉर्म जिसको बोलते हैं, अगर आप उस समय अगर आप नॉमिनेशन नहीं कराना चाहते तो बाद में भी ये फॉर्म आप जमा कर सकते हैं। नॉमिनेशन हो गया, जैसे अगर माइनर है तो उसको अपॉइंट करना पड़ता है कोई गार्जियन का, अगर वो गार्जियन अपॉइंट करता है 2 विटनेस की साइन आती है। फिर ये डिक्लेरेशन साइन है, ये इस तरह हम लोग भर सकते हैं। ये टोटल जो है 3 से 4 साइन है। अगर जिसके पास पान कार्ड नहीं है तो ये फॉर्म 16 जो है 60 नंबर ये रिक्वायरमेंट रहता है बैंक में जमा करना, तो ये हम जमा करते हैं। ये देखिए डॉक्यूमेंट में क्या क्या है, आधार कार्ड है, देख सकते हैं ये आधार कार्ड है। आधार कार्ड में क्या है, उसका फ़ोटो आइडेंटिटी भी रहती है और प्रूफ ऑफ एड्रेस रहता है। लेकिन पान कार्ड में ऐसा नहीं, पान कार्ड में केवल क्या रहता है, आप ये पान कार्ड कहीं पे है, यहाँ पे पान कार्ड में केवल आइडेंटिटी रहती है, एड्रेस उसमें नहीं रहता, तो उसके लिए आपको दूसरा डॉक्यूमेंट जमा करना होगा। ड्राइविंग लाइसेंस में दोनों हुआ, पासपोर्ट में भी 2 डॉक्यूमेंट होते हैं, एड्रेस भी होते, लेकिन पान कार्ड में नहीं होता। पान कार्ड के लिए आपको एड्रेस प्रूफ आपको जमा कराना। तीसरा जो है ये फटका डिक्लेरेशन आता है, ये आप देख सकते हैं। फटका डिक्लेरेशन क्या है कि एक US से हमको एग्रीमेंट हुआ टैक्स एग्रीमेंट का, जिसके कारण हमको यहाँ का जो भी आपका है, जो वहाँ का निवासी है या जो भी है, वो टैक्स रेसिडेंट पर्पस के लिए हमको ये फटका डिक्लेरेशन जमा करना पड़ता है। इसके बिना अकाउंट नहीं खुलता। और बहुत सा बेसिक है जो बता दूं कि सेविंग अकाउंट में कितना इंटरेस्ट देता है। सेविंग अकाउंट में 2.7 है, मिनिमम बैलेंस नील है, मतलब आज के बैलेंस में 0 बैलेंस पे ओपन कर सकते हैं। टाइप ऑफ अकाउंट नॉर्मल होता है, नॉर्मल मतलब बैलेंस 0 रखना पड़ता है। ATM कार्ड फ्री में मिल जाएगा आपको, कोई फीस नहीं लगेगा। चेकबुक फैसिलिटी मिलती है, पासबुक, नेट बैंकिंग, लेकिन BSB में केवल आपको पासबुक और ATM कार्ड मिलेंगे। फटका डिक्लेरेशन हो गया। दूसरा और देख लेते हैं। मिनिमम डिपॉजिट जो है 10 रुपये आप जमा कर सकते हैं। मिनिमम विड्रॉल जो है 50 रुपीज़ से 50 रुपीज़ आप कर सकते हैं। ये 3 टाइम डिपॉजिट इन अ मंथ फ्री है। नन होम में मैक्सिमम 25,000 जो है कैश जमा कर सकते हैं। माइनर अकाउंट जो अगर एडियर यूनिफॉर्म सिग्नेचर अगर 10 ईयर से अबव है, अगर साइन करता है तो मेंटेन बैलेंस जो है 10 लाख है। डोरमेंट अकाउंट नॉन ऑपरेटिव फॉर 12 मंथ में अगर आप ऑपरेट नहीं करते हैं विड्रॉल, तो वो डोरमेंट हो जाएगा 12 मंथ में। इनऑपरेटिव कब होता है, जब कोई भी ऑपरेट ट्रांजैक्शन नहीं होगा, लेन देन 24 मंथ तक, तो वह अकाउंट इनऑपरेटिव में चला जाता है। उसके लिए फिर से आपको KYC जमा करना होगा। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट जो है ऑन डेली बेसिस पे होता है, लेकिन वह इंटरेस्ट पेड कब होगा, क्वार्टरली इंटरवल में। ट्रांसफ़र अकाउंट में भी ट्रांसफ़र बिटवीन ब्रांचेज एट रिक्वेस्ट, आप ब्रांच पे रिक्वेस्ट करेंगे तो उसकी आपको जमा हो जाएगी।